सो हाय एवरीवन, राधे राधे। तो आज की इस वीडियो में जो मैं चैप्टर कवर करूंगा जेएमएस 2025 जनवरी अटेम्प्ट का, उस चैप्टर का नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये काफ़ी हाई वेटेज टॉपिक है, प्रीवियस ईयर में भी हम लोग देख चुके हैं और इस ईयर भी इस टॉपिक का जो इस चैप्टर का जो वेटेज है वो काफ़ी अच्छी रही है। टोटल इससे 13 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आज मैं वो सारा मैं कवर करूंगा। स्टार्टिंग करते हैं फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 1। क्या बोलता है यहाँ पे कि द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ 200 टन सोलेनॉइड, सोलेनॉइड के यहाँ पे केस है, ऑफ रेडियस दे रखा है, मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है, करंट दे रखा है, लेंथ पूछ रहा है। यहाँ पे सिंपल एक फॉर्मूला होता था, अगर लेंथ के बेसिस पे निकाले कि बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन अपॉन एल इंटू आई। लेंथ यहाँ पे पूछ रहा है, म्यू नॉट एन आई अपॉन बी। म्यू नॉट का वैल्यू हम लोग को पता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 होता है। नंबर ऑफ टर्न 200 है और आई जो करंट है वो 0.29 एम्पियर है, डिवाइडेड बाय 2.9 इंटू 10⁻⁻4। जब इसको हम लोग सोल्व करेंगे पूरे इक्वेशन को, तो जो मेरा आंसर आएगा वो 8 पाई सेंटीमीटर आएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये 29 शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है, सिंपल सा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। म्यू नॉट एन बाई एल इंटू आई पे क्वेश्चन बन जाएगा। हम लोग अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। ये क्या बोलता है कि एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन रेडियस, जिसका रेडियस ये दे रखा है, कैरी कर रहा है एक स्टडी करेंट आई, और जो करंट है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड along द क्रॉस सेक्शन। द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू वायर एट विच द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द वायर एंड आउटसाइड द वायर इज हाफ ऑफ द मैक्सिमम पॉसिबल मैग्नेटिक फील्ड एनीवेयर ड्यू टू वायर विल बी। अब लोग इसका क्या केस देंगे कि जो मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड होता है कहाँ पे, सेंटर पे, वो कितना होता है, म्यू नॉट आई अपॉन 2a होता है। पहला केस किस चीज का बनेगा, इनसाइड वायर का बनेगा, इनसाइड वायर का। वो क्या है, हाफ है, यानी बी सेंटर के डिवाइडेड बाय 2। वो किसके इक्वल हो जाएगा ना, बी एट पॉइंट इनसाइड वायर, इनसाइड वायर। क्या केस बन जाएगा कि म्यू नॉट आई अपॉन 2a, 2 इंटू ए इक्वल टू म्यू नॉट आई डैश अपॉन 2x। यहाँ से आई डैश के वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करना है। जैसे हम लोग को पता है कि एरिया क्या होता है, एक क्रॉस सेक्शन मतलब एक सर्कुलर टाइप दिया हुआ है, तो पाई ए स्क्वायर, उसमें कितना करंट फ्लो करेगा, आई। तो अगर एक वायर आएगा तो उसमें टोटल करंट कितना फ्लो करेगा, आई अपॉन पाई ए स्क्वायर। अगर पाई एक्स स्क्वायर दिए हुए है तो उसमें कितना हो जाएगा, तो आई अपॉन पाई ए स्क्वायर इंटू पाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से जो वैल्यू निकल के आएगा आई डैश का, वो कितना आ जाएगा, आई एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, क्योंकि पाई से पाई यहाँ पे कैंसिल हो गया। ठीक है, अब सिंपली यहाँ पे पुट करेंगे तो म्यू नॉट आई अपॉन 4a इक्वल टू म्यू नॉट आई एक्स स्क्वायर अपॉन 2a एक्स स्क्वायर। तो जो यहाँ पे x का जो वैल्यू होगा वो आपका a/2 हो जाएगा। अब x का a/2 वैल्यू c में भी है और वैल्यू d में भी है। ठीक है, अब निकालते हैं केस 2। केस 2 किसका, आउटसाइड वायर का, आउटसाइड वायर का। ठीक है, ये यहाँ पे केस 1 हो गया और ये यहाँ पे केस 2 हो गया। ठीक है, आउटसाइड वायर का क्या हो जाएगा, सिंपली वही म्यू नॉट आई अपॉन 4a। क्यों हम लोग 4a यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि हाफ ऑफ द मैक्सिमम पॉसिबल मैग्नेटिक फील्ड है, तो 1/2 होगा, तो 2 इंटू 2 तो 4 ही जाएगा ना, इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2x। तो यहाँ से जो हम लोग जब कैलकुलेट करेंगे इसको, तो म्यू नॉट से म्यू नॉट तो ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा। देखो म्यू नॉट आई कैंसिल हो गया, x इक्वल टू यहाँ से क्या बच जाएगा, x इक्वल टू 2a बच जाएगा। ठीक है, तो जो करेक्ट ऑप्शन हो गया वो ऑप्शन नंबर सी हो गया, इनसाइड और बाहर का जैसे निकाले। तो अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन है क्या कि एक इनफाइनाइट वायर है जिसका सर्कुलर बेंट ऑफ रेडियस ए एंड कैरिंग अ करंट आई एज शोन इन फिगर। द मैग्नेटिक फील्ड एट द ओरिजिन ओ ऑफ द आर्क इज गिवन बाय। सिंपली हम लोग देखेंगे कि मान लेते हैं कि ये जो है ये है पॉइंट 1। ठीक है, ये जो पॉइंट हो गया ये इसको हम लोग मान लिए 2, और यहाँ पे जो पॉइंट हो गया इसको हम लोग मान लिए 3। बढ़िया बढ़िया। हम लोग निकालेंगे क्या, B1 पे कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। सिंपल सा बात है, इनसाइड का केस आ रहा है म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए। B2 पे कितना आ रहा है, सिंपल सा बात है B2 पे, इस पे देखो
म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए। कुछ और भी होगा क्या? बिल्कुल, कि यहाँ पे एंगल कितना बना रहा है 3 पाई बाई 2 का, तो कितना हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए 3 पाई बाई 2। B3 कितना होगा? अरे B3 इनफाइनाइट तक जा रहा है सेंटर के थ्रू, कितना हो जाएगा 0। टोटल चाहिए क्या? बी नेट का वैल्यू चाहिए। क्या हो जाएगा? दोनों में कॉमन म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए कॉमन आ गया, एक में ऊपर में 1 आ जाएगा, दूसरे में 3 पाई बाई +2 हो जाएगा, क्योंकि B1 प्लस B2 कर रहे हैं ना, तो 1 प्लस 3 पाई बाई 2। अब मिला लेंगे, किसमें ऑप्शन हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए और 3 पाई बाई 2 +1। ऑप्शन नंबर डी जो है ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 28 जनवरी शिफ्ट 2 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। बोलता है क्या कि कंसीडर करना है एक लॉन्ग थिन कंडक्टिंग वायर जो क्या कैरी कर रहा है, एक यूनिफॉर्म करंट आई कैरी कर रहा है। अ पार्टिकल हैविंग मास m एंड चार्ज q रिलीज एट द डिस्टेंस a from the wire with a speed v naught along the direction of current of the wire. The particle gets attracted to wire due to magnetic force. The particle turns round when it is at a distance x from the wire value of x. सिंपली डायग्राम कुछ इस प्रकार बनेगा, कुछ ऐसे बनेगा। इतना से इतना तक डिस्टेंस दे रखा है, x इक्वल टू ए है। मान ली कि एक यहाँ पे q चार्ज है, m मास है, ठीक है। एक यूनिफॉर्म वे में यहाँ पे ऐसे आया, नीचे की तरफ इसका जो वेलोसिटी है वो v नॉट है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ के बीच का जो डिस्टेंस है वो है x, करेंट इसमें ऐसे फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो किसी भी जनरल टाइम t पे, एट जनरल टाइम t पे हम लोग निकालेंगे तो वेलोसिटी क्या होगा, वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप हो जाएगा, ठीक है। तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा एट जनरल पॉइंट एक्स पे, तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एक्स। चार्ज क्या हो जाएगा क्यू, तो यहां से इसका फोर्स कैसे निकलेगा, नेट जो चार्ज पे फोर्स कितना लगेगा, तो क्यू इंटू वी एक्स आई कैप प्लस वी बाई जे कैप इंटू माइनस म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एक्स, कितना के कैप, ठीक है। अब जब इसको हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा क्यू वी एक्स म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एक्स माइनस क्यू वी बाई म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एक्स आई कैप। हम लोग लेट एज्यूम कर लेते हैं कि क्यू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट। उसको हम लोग मान लेते हैं कि वो तुम्हारा सी है, ठीक है। अब सॉरी इसमें पेज थोड़ा खत्म हो गया तो मैं ट्राई करता हूँ उसको ले लेने का, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे सोल्व करेंगे तो यहाँ तक कांस्टेंट हम लोग सी को कितना मान लें, क्यू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई। अब यहाँ पे देखेंगे तो क्या हो जाएगा कि अब मास जो होता है m इंटू ए, तो ए किस में है, ए एक्स आई कैप प्लस ए बाई जे कैप, वो किसके इक्वल हो जाएगा, तो सी वी एक्स अपॉन एक्स जे कैप माइनस सी वी बाई अपॉन एक्स आई कैप। अब देखो सिंपल सा केस क्या है कि एम ए एक्स में कितना हो जाएगा, तो माइनस वी वाई सी अपॉन एक्स। एम ए वाई में कितना हो जाएगा, वी एक्स सी अपॉन एक्स। अब यहाँ से हम लोग क्या डिराइव कर सकते हैं कि एज अ डिफरेंशिएशन में एम वी एक्स डी भी एक्स अपॉन डी एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस वी बाई सी अपॉन एक्स के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे कि जो वेलोसिटी होता है यानी वी एक्स स्क्वायर अपॉन वी वाई स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, ओवरऑल वी नॉट स्क्वायर के। डिफरेंशिएशन में जाएंगे तो वी एक्स डी वी एक्स प्लस 2v डी वी वाई इक्वल टू 0, वी वाई 2 से 2 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा क्या, वी एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस वी बाई डी वी बाई, ठीक है। अब क्या निकालना है कि एट एक तुम्हारा कितना हो जाएगा, एक्स इक्वल टू ए पे दे रखा था, वी वाई इक्वल टू कितना होगा वी नॉट, ठीक है। उसके बाद x इक्वल टू एक्स पे वी बाई क्या होगा, माइनस ऑफ वी नॉट, ठीक है। कोई सा प्रॉब्लम तो नहीं होगा, ठीक है। अब डिफरेंशिएशन जब करेंगे तो m अपॉन डी एक्स इंटू कितना हो जाएगा, माइनस वी बाई डी वी बाई इक्वल टू माइनस वी बाई सी अपॉन कितना हो जाएगा x। अब देखो वी बाई से वी बाई कैंसिल, माइनस से माइनस यहाँ पे क्या हो गया प्लस हो गया, तो अब कितना हो जाएगा एम डी वी बाई इक्वल टू कितना हो जाएगा सी डी एक्स अपॉन एक्स, ठीक है। अब सिंपली हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि एम जो मास है वो मास को हम लोग इस तरफ लेके चले जाएंगे, तो क्या बच जाएगा डी वी बाई इक्वल टू सी अपॉन एम इंटू डी एक्स अपॉन एक्स, ठीक है। डिफ्रेंसिएशन चाह देंगे यहाँ पे, ये वी नॉट से
माइनस वी नॉट तक का यहाँ पे रहेगा, और यहाँ पे कितना रहेगा, 0 से x तक रहेगा। ठीक है, तो अब यहाँ जब डिफ्रेंशिएशन करें तो कितना आ जाएगा, -2v0 इक्वल टू c अपॉन m ln x अपॉन a। ठीक है, तो ln x अपॉन a इक्वल टू -2m v0 इंटू 2 पाई अपॉन कितना हो जाएगा, q म्यू नॉट आई। यहाँ पे हम लोग c का वैल्यू ऊपर में हम लोग को पता था कितना है, q म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई, q म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई। इसको सिंपली हम लोग यहाँ पे पुट किए हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ c, पुटिंग द वैल्यू ऑफ c। ठीक है, तो जब हम लोग यहाँ पे c का वैल्यू पुट करेंगे और सिंपली हम लोग को क्या चाहिए, x चाहिए, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, a e-4m पाई v0 अपॉन 2 पाई। यहाँ से x का जो क्लियरली वैल्यू है ये निकल चुका है। हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो वैल्यू है ए ई, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये फोर्थ यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग ये फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि फिफ्थ नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एक ग्राफ क्वेश्चन है, क्या बोलता है कि एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन विथ रेडियस कैरीज अ स्टेडी करेंट आई। द करेंट आई इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द क्रॉस सेक्शन। द प्लॉट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी विथ डायमीटर आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द वायर इज गिवन बाय। हम लोग को पता है कि we know inside the वायर कितना होता है, तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर डॉट आर, कब 0 इज लेस देन r इज लेस देन r। b इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, कब, जब r इज ग्रेटर देन r होगा। सिंपली ये केस जो ये जो है ना, ये फुल्ली एनसीईआरटी का जैसे ही हम लोग एक्सरसाइज पढ़ेंगे सेम ग्राफ बनाया हुआ है, इसका जो ग्राफ है हो जाएगा नंबर डी। ये कॉन्सेप्ट याद रखना चाहिए, इस पे सेम यही ग्राफ जो है ये ट्रांसफॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। 24 जनवरी शिफ्ट 2 का ये क्वेश्चन है। बोल क्या रहा है कि n equally spaced charge each of value q are placed on a circle of radius r. The circle rotates about its axis with an angular velocity omega. As shown in figure, a bigger Amperian loop B encloses a whole circle, whereas the smaller Amperian loop A encloses a small segment of difference between enclosed current IA minus IB, जो Amperian loop का फॉर्म करना है। हम लोग लूप B के लिए निकालते हैं, फॉर लूप B। उसमें क्या हो जाएगा कि जो इनवर्ड करेंट है ना, इनवर्ड करेंट है वो किसके इक्वल हो जाएगा, आउटवर्ड करेंट के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब जब हम लोग नेट फाइंड करेंगे तो I1 में कितना हो जाएगा, ओवरऑल 0, किसके लिए, फॉर बी के लिए हो जाएगा। ठीक है, फॉर बी के लिए हो जाएगा। अब हम लोग क्या पता करेंगे, अब हम लोग लूप ए का देखेंगे, फॉर लूप ए, उसमें आई जो है वो कितना हो जाएगा, I2 सॉरी I1 तो यहाँ पे 0 हो गया, बी के लिए नेट I2 का जब हम लोग फिट करेंगे वो कितना हो जाएगा, NQ अपॉन टी, NQ अपॉन टी। अब NQ और T कितना हो जाएगा, 2 पाई अपॉन ओमेगा। और जब हम इसको फाइंड आउट करेंगे तो कितना हो जाएगा, NQ ओमेगा अपॉन 2 पाई। ठीक है, अब टोटल जब हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे कि टोटल I टोटल कितना हुआ, I टोटल कितना हुआ, तो I1 प्लस I2 हम लोग को कितना निकल चुका है, नेट 0। I2 कितना निकल चुका है, NQ ओमेगा अपॉन 2 पाई। ठीक है, तो यही जो यहाँ से आई नेट टोटल निकल गया कितना, NQ ओमेगा अपॉन 2 पाई, जो है इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आई थिंक मैंने इसमें ऑप्शन लिख नहीं रखा है, तो लेकिन ये करेक्ट आंसर जो है यही आएगा। सो सिंपली अगर तुम कहीं पे प्रीवियस अगर जब सोल्व करोगे तो वहां पे तुम ये चेक कर ले सकते हो, वेरीफाई कर ले सकते हो। ठीक है, बहुत ही भी सिंपल क्वेश्चन है। अब लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7, जो कि एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, असर्शन रीजन क्वेश्चन है। बोल रहा है क्या कि इलेक्ट्रॉन इन अ सर्टेन रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी इन अ स्ट्रेट लाइन पाथ। ठीक है, असर्शन है। रीजन क्या बोलता है कि द मैग्नेटिक फील्ड इन दैट रीजन इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। हम लोग समझते हैं क्या, इसका सिंपल सा मैं चीज बोलता हूं कि एक नॉर्मल पॉइंट है कि इफ द इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी is along the direction of magnetic field,
देन मैग्नेटिक फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन इज जीरो एंड इट विल नॉट एक्सेलरेट। मैं क्या बोला, मैं समझाता हूं कि जब इलेक्ट्रॉन का जो वेलोसिटी होगा ना, वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में जब जाएगा, जब इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में जाएगा, तो जो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा होगा ना इलेक्ट्रॉन पे, वो जीरो लग रहा होगा। अब हम लोग को पता है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन पे अगर मैग्नेटिक फील्ड जीरो लगेगा तो वो मूव नहीं करेगा, मतलब वो एक्सेलरेट नहीं करेगा। क्लियर हो चुका है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा हो जाएगा? बोथ ए एंड आर आर ट्रू, और आर जो है यहाँ पे जो रीजन है वो सर्सन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, 24 जनवरी शिफ्ट 2 का ये क्वेश्चन है। क्या बोलता है ये कि एक टाइटली बाउंड लॉन्ग सोलेनॉइड है जो एक करंट को कैरी कर रहा है 1.5 एम्पियर का। एन इलेक्ट्रॉन इज executing uniform circular motion inside a solenoid with a time period of 75 nanosecond. The number of turns per meter in the solenoid is गिवन दे रखा है, मास दे रखा है, चार्ज दे रखा है, म्यू नॉट का वैल्यू दे रखा है, 1 नैनो सेकेंड में 10 के पावर माइनस 9 सेकेंड होता है। अब हम लोग देखते हैं क्या कि टाइम पीरियड ऑफ ए रिवॉल्विंग चार्ज कितना होता है? 2πm/Q_b। ठीक है, यानी यहां सब लोग ऐसे लिख लो कि T इज इक्वल टू 2πm/Q_b। अब हम लोग को पता है कि B जो है सोलेनॉइड में क्या होता है, तो B जो है वो कितना होता है? म्यू नॉट एन आई। सिंपली पुट कर देंगे 2πm/Q इंटू म्यू नॉट एन आई। अब यहाँ पे हम लोग को सिंपली क्या क्या दे रखा है, तो टाइम दे रखा है, तो 75 गुना 10 के पावर माइनस 9, 2 पाई इंटू 9.1 इंटू 10⁻⁻31। क्यू का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 इंटू इन, और करेंट दे रखा है 1.5। जब इसको हम लोग ओवरऑल जब सोल्व करेंगे तो जो मेरा n का वैल्यू आएगा वो मेरा 250 निकल के आ जाएगा। तो जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो तुम्हारा 250 हो जाएगा। 24 जनवरी शिफ्ट 2 का ये भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे क्या क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन प्रोजेक्टेड परपेंडिकुलर टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी मूव्स इन अ सर्कल। इफ द बोहर क्वांटाइजेशन इज एप्लीकेबल देन द रेडियस ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिट ऑफ द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कितना हो जाएगा? ठीक है, देखते हैं इसको भी ये क्या बोलता है। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि एक करेंट है 5 एम्पियर का, एग्जिस्ट कर रहा है स्क्वायर लूप में, साइड दे रखा है, मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा है, और स्क्वायर लूप का पी का बेसिकली वैल्यू पूछ रहा है। सिंपल सा भी केस है कि मान ले कि ई एक स्क्वायर लूप हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया? स्क्वायर लूप हो गया। साइड कितना दे रखा है? 1/√2 मीटर है, 1/√2 मीटर है। जो करेंट है वो 5 एम्पियर का है, आई इक्वल टू 5 एम्पियर है। 45 डिग्री का यहाँ पे थीटा का एंगल बन जाएगा। ठीक है, अब यहां से क्या चाहिए? एक ये स्क्वायर लूप है, स्क्वायर लूप है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि लेट बी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सिंगल साइड। एक साइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? एक साइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड हम लोग निकाल लेंगे। क्या हो जाएगा? बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। म्यू नॉट आई कितना हो जाएगा? तो 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा क्या? 10⁻⁻7 इंटू 5 इंटू 2 अपॉन 1/2√2 इंटू साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 तुम्हारा जब करेगी तो 1/√2 आ जाएगा। जब यहां से हम लोग जब सोल्व आउट करेंगे तो ओवरऑल जो वैल्यू आएगा वो तुम्हारा आ जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है, बी नेट निकालेंगे एट सेंटर ओ, कितना हो जाएगा? 4 इंटू साइड, क्योंकि 4 साइड है ना, हम लोग तो एक सिंगल साइड का निकाले हैं, स्क्वायर में टोटल 4 साइड होगा। 4 गुना 2 गुना 10 के पावर माइनस 6, मतलब 8 इंटू 10 के पावर माइनस 6, यानी 8 जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा पी का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। कंसीडर अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। अब पहला ऑप्शन बोलता है कि द टॉर्सनल कांस्टेंट इन एमसीजी हैज डायमेंशन ml² t-2। तो हम लोग को पता है कि
ए के लिए मैं बना रहा हूं कि टाउ इक्वल टू क्या होता है, सी इंटू थीटा होता है। सिंपली ए जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बी पे आते हैं, वो क्या होता है कि सी डॉट क्या बोल रहा है कि इंक्रीजिंग द करेंट सेंसिटिविटी मे नॉट इंक्रीज द वोल्टेज सेंसिटिविटी, सी डॉट एस इक्वल टू थीटा अपॉन आई। ये किसके इक्वल होता है, बी एन ए अपॉन सी के। तो वी डॉट ए किसके इक्वल हो जाएगा, बी एन ए अपॉन आर सी। यहां से हम लोग कलेक्टिव देख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, बी भी तुम्हारा करेक्ट है, मिला लो यहां से, सेम जो इक्वेशन मैं बना रखा हूं। थर्ड देखते हैं क्या बोलता है भाई कि इफ वी इंक्रीज द नंबर ऑफ टर्न, एन से अगर 2n 2n करेंगे तो क्या वोल्टेज सेंसिटिविटी डबल होगा। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी जो है वो किसके प्रपोर्शन होता है, एन ए बी अपॉन सी आर का प्रपोर्शन हो जाएगा। अब आर को हम लोग एन आर करेंगे तो बताओ वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होगा, डबल होगा, बिल्कुल नहीं है, गलत स्टेटमेंट है। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू अमेमीटर बाय इंट्रोड्यूसिंग अ शंट रेजिस्टेंस ऑफ लार्ज वैल्यू इन पैरेलल विद गैल्वेनोमीटर। डी देखते हैं, तो ये डी बिल्कुल ही गलत है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। करेंट सेंसिटिविटी ऑफ एमसीजी डिपेंड इनवर्सली प्रोपोर्शन नंबर ऑफ टर्न। तो करेंट सेंसिटिविटी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है, ठीक है। करेंट सेंसिटिविटी इक्वल टू हम लोग पढ़ रखे हैं एन ए बी अपॉन सी होता है, ठीक है, यानी ये भी गलत है, नहीं ए और बी जो है करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, ठीक है। 11 मैं पहले पढ़ा चुका हूं, अभी मैं बोल रहा था। यह क्या है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में पूछ रहा है। क्या होता है, एम वी आर इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई, इक्वेशन नंबर 1। और आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम बी अपॉन क्यू बी, हम लोग को पता है। एन का वैल्यू कितना है, एन का वैल्यू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, तो 2 हो जाएगा। तो आर का सिंपली हम लोग को वैल्यू पुट करना है, तो कितना हो जाएगा, जब इसको हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, यहाँ पे आर देखो, जब इसको हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, पुटिंग करेंगे वैल्यू, तो वो कितना आ जाएगा। तो बेसिकली यहां से ऐसे करते हैं कि एम भी आर बी क्यू अपॉन एम इक्वल टू 2h अपॉन 2 पाई। एन का वैल्यू 2 है ना, तो यहाँ पे पुट किए ना, तो यहाँ से सिंपली आर का जो वैल्यू निकलेगा वो अंडर रूट में आ जाएगा h अपॉन पाई बी क्यू, h अपॉन पाई बी और क्यू, यानी ऑप्शन, सॉरी इसमें एक ज्यादा हो गया, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, कोई विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 कि एक प्रोटॉन है जो मूव कर रहा है अनडिफ्लेक्टेड इन अ रीजन क्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड एट अ कांस्टेंट स्पीड 2 गुना 10 के पावर 5 मीटर पर सेकेंड दे रखा। व्हेन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्विच्ड ऑफ द प्रोटॉन मूव्स अलोंग द सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कितना होगा। मास ऑफ प्रोटॉन यहाँ पे दे रखा है। यहाँ पे सिंपली जब अनडिफ्लेक्टेड का केस आता है ना, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, पहले हम लोग देखे थे कि E इक्वल टू सी बी करके एक फॉर्मूला होता था, कहीं ना कहीं ये उसी से रिलेटेड है ना, वोल्टेज के टर्म में फॉर्मूला क्या होता था, बी भी क्यू इक्वल टू ई इंटू क्यू। अब ई क्यू से क्यू तो कैंसिल हो गया, ई किसके हो इक्वल हो गया बी, बी यहाँ पे क्या है मैग्नेटिक फील्ड, बी क्या है वेलोसिटी यानी कांस्टेंट स्पीड है, ठीक है। हम लोग को पता है कि आर इक्वल टू क्या होता है, एम बी अपॉन क्यू बी होता है, तो यहाँ पे बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम बी अपॉन क्यू आर हो जाएगा। अब ई हम लोग को निकालना, बी का वैल्यू पुट हो रखा है, एम भी अपॉन क्यू आर इंटू भी, तो कितना हो जाएगा एम भी स्क्वायर अपॉन क्यू आर, ठीक है। एम का वैल्यू 1/6 इंटू 10 के पावर -27 इंटू 2 इंटू 10⁵ का स्क्वायर अपॉन चार्ज कितना हो जाएगा 1.6 इंटू 10 के पावर -19 इंटू रेडियस, तो 2 सेंटीमीटर, तो 2 गुना 10 के पावर -2। जब इसको हम लोग ओवरऑल सोल्व करेंगे तो 2 गुना 10 के पावर 4 न्यूटन पर कूलम जो है इसका आंसर आ जाएगा, यानी इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2, तब ऑप्शन 2 इसका जो करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं, क्या बोलता है कि दो लॉन्ग पैरेलल एक्सिस है, एक एक्स है दूसरा बाई है, सेपरेटेड किया गया है बाय अ डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर, कैरी करेंट्स ऑफ 5 एम्पियर एंड 4 एम्पियर रिस्पेक्टिवली इन अपोजिट डायरेक्शन एज शो इन द फिगर। मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर फ्रॉम बायर बाई इज 10⁻⁵ टेस्ला। द वैल्यू ऑफ एक्स इज, एक्स का वैल्यू यहाँ पे पूछ रहा है, म्यू नॉट का वैल्यू वहां पे दे रखा है। सिंपली क्या होता है यार इसका सिंपल, एक हम लोग जब एक्स पे निकाल लेते हैं, एक हम लोग बाई पे निकाल लेते हैं, फॉर्मूला क्या होता है म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, 4 पाई यार 2 पाई, यहाँ पे देखो तो कितना हो जाएगा बी, कितना हो जाएगा एक्स पे जब हम लोग निकाल रहे हैं तो दोनों का नेट निकलेगा ना, क्योंकि मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे पूछ रहा है। सिंपली स्टार्टिंग से करता है म्यू नॉट इंटू 5 अपॉन 2 पाई इंटू कितना हो जाएगा
0.01, 0.01 ही होगा ना, माइनस म्यू नॉट इंटू 4/2 पाई इंटू 0.04। ठीक है, जब इसको हम लोग कैलकुलेशन करेंगे यहाँ पे, तो जो यहाँ पे कैलकुलेशन करने के बाद जो आएगा वो आ जाएगा 100 म्यू नॉट/4 पाई, 100 म्यू नॉट/4 पाई। तो 100 म्यू नॉट तो माइनस 100 इंटू 10⁻⁻7। कैसे? क्योंकि म्यू नॉट का वैल्यू कितना होता है, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि 1 - 1 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला, यानी जिसका वैल्यू एक्स का आ गया वो कितना आ जाएगा, -1। तो यहीं पे जो है ये लेक्चर जो है वो कंप्लीट होता है। तो अगर एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो लाइक दिस वीडियो एंड थैंक यू सो मच।